जिसे मैं दिन रात कार्य करते हुए जपता रहूं। मुझे बाकी कुछ नहीं आता, शास्त्र समझ नहीं आते, धर्म की बातें समझ नहीं आती। कोई एक आसान सा भगवान का नाम, मंत्र या ऐसा कुछ दे दो। वो महात्मा उसे देखते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं एक शब्द तुम्हें देता हूं, बस दिन रात इसको रटते रहना। शब्द है अधमोचन। अध अर्थात पाप, मोचन अर्थात समाप्त करने वाला। वो ठहरा गांव का अनपढ़ व्यक्ति याद करने की कोशिश करता है, अधमोचन अधमोचन अधमोचन, और जाते जाते वो घमोचन 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 हो जाता है। और दूसरे दिन उठता है और अपनी खेती करने लगता है, तब वो घमोचन शब्द और परिवर्तित हो जाता है। कहीं देखता है झगड़ा हो रहा है और कोई कहता है, इतना घमासान क्यों मचा रखा है, तब वो शब्द पकड़ लेता है, उसके जैसा ही था, तो घमासान घमासान घमासान। दिन रात एक ही शब्द का रटन। भक्ति मार्ग की कहानी है। दिखाया है ऊपर विष्णु जी बैठे हैं, नारायण। उनको हंसी आती है, ये मेरा कैसा भगत है और मुझे किस नाम से पुकार रहा है। लक्ष्मी पूछती है, आप क्यों हंस रहे हो? वो कहते हैं, धरती पर एक ऐसा भगत आया है जो मुझे उस नाम से पुकार रहा है जो किसी भी शास्त्र में लिखा नहीं है, घमासान घमासान घमासान, पर याद वो मुझे ही कर रहा है। लक्ष्मी कहती है, मैं उसे देखना चाहती हूँ, आतुर हूँ। नारायण कहते हैं, चलो दोनों चलते हैं। वो दोनों धरती पर आते हैं। नारायण कहते हैं, मैं इसमें गड्ढे में छिप के बैठता हूँ, तुम जाओ, रूप बदल कर। तो वो पूछती है उस किसान से, ये घमासान घमासान तुम किसका नाम ले रहे हो? वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, क्योंकि जब टूट जाएगा। पहली बार पूछती है, दूसरी बार पूछती है, चौथी बार, पांचवी बार, कई बार पूछती है, पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अपना बस जाप चालू है, घमासान घमासान घमासान। और जब वो पूछती रहती है तो वो कहते हैं, जा, तेरे पति का नाम ले रहा हूं। वो डरती है, इसने पहचान लिया जरूर। फिर वो पूछती है, आखिर वो है कहां पर? फिर वो ध्यान नहीं देता। वो पूछती रहती है, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वो अपना नाम जब बस चालू है उसका, काम करते करते। और फिर जब ये पूछती रहती है, वो कहता है, जा, उस खड्डे में है, तू भी चली जा वहां। तब तो उसको पक्का हो जाता है कि इसने मुझे पहचान लिया, और विष्णु जी से कहती है, अब छुपने से कुछ फायदा नहीं है, आ जाओ निकल कर। तो दिखाया है भगवान बाहर आ रहे हैं और कहते हैं कि ऐसे ही जो मेरे भोले भाले भगत हैं, वो ही मुझे प्रसन्न कर लेते हैं, जीत लेते हैं। बाकी जो ज्यादा पढ़े लिखे, जो ज्यादा समझदार है, अपने तर्क से ही मुझसे दूर चले जाते हैं। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी, भगवान को कौन पसंद आ गया? भोली सुरतिया। कौन पसंद आया?
भोली भोली सूरतिया पसंद आ गई उसको, जिन्हें संसार ने ठोकर मार दी, उसको इसने क्या कर दिया? ठाकुर बना दिया। तो कौन किससे मिलने आया है आज की मुरली? रत्नाकर बाप आए हैं। किससे मिलने? जिन्होंने श्रेष्ठ सौदा किया है, ऐसे सौदागर बच्चों से मिलने आए हैं। और कैसे है ये सौदागर बच्चे? बहुत ही भोले हैं। संसार ने उन्हें क्या समझा था? ना समझ, अनपढ़, गवार। संसार ने उन्हें क्या समझ के रखा था? असंभव है कि ये परमात्मा प्राप्ति कर ले, अति गरीब, ना उम्मीदवार। ऐसे जो अतीव गरीब है, उसमें भी सबसे गरीब किसको कहा आज? माताओं से भी गरीब। माताएं पर्स में माल छिपाया हुआ है। तो जिन्हें संसार ने हमेशा छोटा समझा, कम समझा, इंफीरियर समझा, उन्हें भगवान ने आके क्या कर दिया? सिर का ताज बना दिया, स्वर्ग का द्वार। एक प्रश्न है आप सभी से, इतिहास में ऐसा कौन सा मोड़ आया जो स्त्रियों को कम समझा जाने लगा? कभी किसी ने सोचा है इसके ऊपर? सतयुग त्रेता में तो ये नहीं था। इगैलिटेरियन सोसाइटी जिसको कहते हैं, समानाधिकारवाद। सतयुग त्रेता में स्त्री पुरुषों से कम नहीं थी। तो ये चालू कब हुआ और क्यों हुआ और कैसे हुआ, एक चिंतन का विषय है। क्यों हुआ होगा? अभी अभी सोच के बताओ। द्वापर की शुरुआत, क्या हो गया ऐसा कि अभी तक स्त्री पुरुष समान थे सतयुग त्रेतांत तक, और अचानक स्त्रियां कम होने लगी, कम लेखी जाने लगी। यहां तक कि महान विचारक अरस्तु, बुद्धिमान, पाश्चात्य जगत का संपूर्ण मनोविज्ञान कहो या फिलॉसफी कहो या दर्शन शास्त्र कहो, केवल 3 व्यक्तियों के आधार पर है। सुकरात, उसका शिष्य प्लेटो और उसका शिष्य अरस्तु। ये 3 व्यक्ति है जो सबसे बुद्धिमान माने जाते हैं। उनके ही लेखन के द्वारा फिलॉसफी से, वेस्टर्न फिलॉसफी का जन्म हुआ। तो ऐसा अरस्तु, उसने भी अपनी किताब, महान किताब पॉलिटिक्स में लिखा है कि स्त्रियों के 32 दांत नहीं होते, कम होते हैं। जबकि उसकी 2 पत्नियां थी, वो मिसेस अरस्तु 1 और मिसेस अरस्तु 2। कभी भी देख सके कि गिन सकता था, पर उसने भी कम माना। कुछ कुछ धर्मों ने तो ये तक कहा है कि स्त्री शरीर में मुक्ति संभव ही नहीं है। स्त्रियों को क्या होना होगा? पुरुष का जन्म लेना पड़ेगा, तभी मुक्ति हो सकती है। तो ये ऐसा सब क्यों हुआ सारे समाज में? कि ऐसा क्या हो गया कि स्त्रियां कम लिखी जाने लगी, इंफीरियर होने हो गई, और पुरुष प्रधान यह समाज बन गया। क्या सतयुग त्रेता में पुरुष प्रधान समाज था? नहीं, विवेक तो ऐसा नहीं कहता। फिर क्या हुआ या क्या हुआ होगा, सत्य तो भगवान ही बता सकता है। परंतु फिर भी पुरातत्व, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, हिस्ट्री का अध्ययन से कुछ बातें सामने आती है। कौन सी? नहीं, क्या होगा? कृषि, एग्रीकल्चर, फार्मिंग। कृषि की शुरुआत हुई
पहले हंटिंग, शिकार, शिकार करने कौन जाता था? स्त्रियां नहीं, पुरुष। परंतु उसमें शिकार कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था, तो स्त्रियां भी कुछ कुछ करके भोजन यहाँ वहां से ले आती थी। समान अधिकार तब भी था, परंतु एक मोड़ इतिहास में, सृष्टि चक्र में आया जहां कृषि का जन्म हुआ। सतयुग त्रेता में फलों के बगीचे थे, जहां वहां भी कोई हल लेकर जमीन जोतता था। विवेक तो ऐसा नहीं कहता। कृषि का जन्म हुआ, और कृषि कौन करता था? पुरुष शक्तिशाली थे। स्त्रियां घर बैठती थी, भोजन। और कृषि कहाँ होती थी? नदी के पास। और नदी जिसकी, जमीन उसकी। लड़ाइया, लड़ाइया किसने लड़ी? पुरुषों ने। शक्तिशाली कौन हुआ? पुरुष। स्त्रियां धीरे 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 कम कम होती गई। ये दो मुख्य कारण बताए हैं। बहुत सारी स्टडीज में बहुत सारे विचारक हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न, आर्कियोलॉजिकल बुक्स है। कैसे सारा इतिहास, जहां तक इतिहास की स्टडी हुई है, जेंडर बायस कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, कैसे एक शक्तिशाली हो गया, एक कमजोर रह गया। ये दो मुख्य कारण बताए। हंटिंग, हंटिंग इतना नहीं, एग्रीकल्चर, कि धीरे 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 समाज पुरुष प्रधान होते गया और स्त्रियां कम कम होती गई, उनका दर्जा। और ये एक साथ नहीं हुआ, एकदम नहीं हुआ, बहुत स्लोली 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 हुआ। कई साल लग गए। तो आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा? बाप मुस्कुरा रहे हैं। जब वो मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कुराहट के बहुत सारे अर्थ होते हैं। इतनी आसान नहीं है उसकी मुस्कुराहट। भगवान मुस्कुराता है, शायद वो देखता है जो कोई नहीं देख पाता। उसकी दृष्टि वो देख लेती है जो कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि वो इस चक्र के बाहर है, सब कुछ जानता है। ऐसा कुछ नहीं सृष्टि चक्र का जो उससे छिपा है। उसकी पैनी नजर काल के आर पार देख लेती है। भोली सुरतियों को देख रहा है। किसको देख रहा है? माताओं को देख रहा है, कन्याओं को देख रहा है, पांडवों को देख रहा है, विदेशियों को देख रहा है, नेपाल वालों को देख रहा है, ईस्टर्न को देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। और कई बार मुरलियों में बाबा ने यहाँ तक कहा है, जो सामने उनको केवल उनसे मिलने नहीं आते बाप, भगवान का अवतरण हो रहा है इस वसुंधरा पर। वो इतना सीमित, इतना लिमिटेड कभी नहीं हो सकता कि किसी हॉल में कुछ बैठे और वही उससे मुलाकात कर रहे। वो सूर्य है, उस किरणों को कोई बंधन नहीं, कोई बाधा नहीं, सृष्टि पर फैलती है उसकी किरणें। वो समयातीत है, कालातीत है। तो बाबा ऐसे बच्चों से मिलने आया है जो सर्वश्रेष्ठ आसामी है। ऐसे बच्चों से मिलने आया है जो बहुत भोले हैं, जो ना समझ समझा संसार ने, जिसको ना उम्मीद समझा, असंभव समझा कि ये क्या पाएंगे परमात्मा को। मम्मा का उदाहरण दिया, क्या थी? निमित्त गरीब। क्या बन गई? कौन सी कन्या? धन की देवी, धन लक्ष्मी बन गई, जिसके सामने लोग धन की भीख मांगते हैं, मल्टी मिलियनेयर पूजा करते हैं उसकी। हर व्यक्ति एक प्रोग्रामिंग लेकर जन्म लेता है। भगवान जो कर रहा है डी प्रोग्रामिंग कर रहा है, चेतना को ही चेंज कर रहा है। इस बात को अंदर ही अंदर जब तक घोटते नहीं रहेंगे वो फीलिंग आएगी नहीं, क्योंकि ये संसार, ये समाज
हमें बचपन से बहुत सारी चीज़ें सिखाता है और उसके आधार पर, सामाजिक मान्यताओं के आधार पर हमारी विचारधारा बनी हुई है। हमने कई बार सुना है कि ये मूर्तियाँ, जिनकी ये देवियाँ हम हैं, पर क्या वास्तव में इस बात को हमने अंदर स्वीकार किया है? शायद नहीं। भगवान कह रहा है ये तुम हो। तो आज की मुरली एक शब्द के इर्द गिर्द है, सौदा। किसने सौदा किया, किसके साथ सौदा किया, कब किया, कैसे किया, विधि क्या है, कितना समय लगा, किन किन बातों का सौदा किया और क्यों किया। संसार में भी सौदा किया जाता है। सौदा अर्थात क्या? सौदा शब्द का क्या अर्थ है? डील। सौदा अर्थात खरीद फरोख्त, लेन देन, क्रय विक्रय, आदान प्रदान। सौदा, एक देगा एक लेगा, ऐसा सौदा। और भगवान से मनुष्यों ने बहुत सौदे किए हैं, करते ही आया है। तुम ये कर दो तो मैं ये कर दूंगा। जैसे दिखाया है, एक व्यक्ति ने देखा खजूर का पेड़ है, चढ़ने लगा, बहुत ऊंचा है, बीच में चढ़ा, फिर अब हिम्मत डगमगाने लगी। एकदम से भगवान की याद आ गई, हे प्रभु खजूर तक पहुंचा दे, 1 नगद रुपया चढ़ाऊंगा। और ऊपर और ऊपर और ऊपर, बस अब खजूर सामने ही है, ऊपर। कहता है ये तो तुम भी जानते हो। भगवान से कह रहा है कि 1 रुपया खजूर के लिए बहुत ज्यादा होता है। फिर खजूर पर हाथ ही रख दिया और फिर भगवान से कहने लगा, चढ़े हम और चढ़ाओ तुम पर। और उतने में पैर फिसला और धड़ाम से नीचे गिरा। उठा, कपड़े झाड़े, ऊपर देख के कहने लगा, ये भी कोई बात हुई? मजाक भी नहीं समझता। अगर गिराया नहीं होता तो चढ़ाने ही वाला था, नगद कलदार। सौदे तो हम करते ही आए, परंतु स्वार्थ भरे सौदे। तो आज की मुरली में सौदा किसने किया? हम बच्चों ने किया। किसके साथ किया? परमात्मा के साथ किया, रत्नाकर बाप के साथ किया। कब किया? संगम युग पर किया, अब किया। और किसी युग में यह सौदा नहीं हो सकता, यह ईश्वरीय सौदा है। विधि क्या है? एक ही शब्द बाबा। समय कितना है? 1 सेकंड। और किन किन बातों का सौदा किया? तन का, मन का, धन का और संबंध का। ये 4 चीजें उसको दे दी। और उसने क्या दे दिया? ऐसा शरीर जो सदा स्वस्थ हो। कितने जन्मों का सौदा है ये? अनेक जन्मों का। गारंटी कितने साल की है? अनेक जन्मों की। तन का सौदा क्या मिला? तन स्वस्थ, मन खुश, धन अखूट और संबंध निस्वार्थ प्रेम। तन, 3 चीजें करनी है तन के साथ, मन के साथ 3 चीजें करनी है, धन के साथ 3 चीजें और संबंधों के साथ 3 चीजें अभी संगम पर। तब कहीं जाकर ऐसा तन मिलेगा जो निरंतर स्वस्थ है, ऐसा मन मिलेगा जो निरंतर खुश है, ऐसा धन जो कभी भी अखूट होगा हो, और ऐसे संबंध जो निस्वार्थ। अभी के संबंधों ने क्या कर दिया तुम्हारा? दिल के टुकड़े 1000, कोई यहाँ गिरा कोई वहां। मकड़ी का जाल उस दिन मुरली में था। प्रपंच, संसार प्रपंच फंसा दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। और बाबा ने क्या कर दिया? वो सारे टुकड़े लेकर जोड़ दिए। तो सबसे पहला काम करना है आज की मुरली के आधार से तन पर। तन में 3 बातें। सबसे पहला, शरीर को निरोगी रखना। दूसरा,
इस शरीर के द्वारा कोई विकर्म नहीं होने देना। और तीसरा, शरीर को सेवा में लगा देना। ये 3 काम हैं जो संगम पर इस शरीर के साथ करने। पहला, देह क्या हो? स्वस्थ हो, क्योंकि जब जब शरीर में बीमारी आती है सब कुछ नष्ट हो जाता है, उमंग उत्साह खत्म हो जाता है, समय, पीड़ा, दर्द, कमजोरी। और वर्तमान समय तो सारा संसार कमजोरी के सागर में डूबा हुआ है। बीमारी है बहुत छोटी, पर उसके साथ आने वाली कमजोरी और भय भयावह है, बहुत ज्यादा है। पॉजिटिव नाम सुनते ही कमजोरी पकड़ लेती है, बीमारी तो बहुत ही कम। एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से ही गुजरना पड़ता है जैसे पेशेंट को। खाने को दौड़ता है कमरा, समझ नहीं आता है क्या करूं क्या नहीं। लोग रोज अनुभव सुनाते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है जब निकलते हैं क्वारंटीन से बाहर, क्योंकि ऐसा एकांत और ऐसा आज तक रहे नहीं थे। बहुत पीड़ा होती है, सारी दिनचर्या इधर उधर हो जाती है, अस्त व्यस्त हो जाती है, बीमारी में डिपेंडेंट हो जाता है व्यक्ति। संगम पर यदि अच्छा पुरुषार्थ करना है तो क्या चाहिए? अच्छा स्वस्थ शरीर, निरोगी काया, ऊर्जा जिसमें हो, शक्ति जिसमें हो, कहीं कोई दर्द नहीं, कहीं कोई पीड़ा नहीं, ऐसा एक वाइब्रेंट बॉडी, एक ऐसा शरीर। और उसके लिए इस शरीर में हम क्या डाल रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इसमें भेज रहे हैं अंदर? जितना ये ऊर्जावान होगा, जितना प्राण ऊर्जा इसके अंदर होगी, इतना वो शक्तिशाली होगा। जितनी प्राण शक्ति कम होगी उतना वो कम शक्तिशाली होगा। प्राण आत्मा के बारे में बात नहीं कर रहे, ना ही परमात्मा के बारे में। प्राण जो सृष्टि में व्याप्त है, प्राणा चीय ऊर्जा जिसको कहते हैं, एनर्जी बॉडी, जो एनर्जी के तलों पर जीते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। जो शरीर के तल पर जीता है, ये खाऊं वो खाऊं, ये कमी हो गई वो कमी हो गई, अभी ये खाता हूं अभी वो खाता हूं, ये छोड़ता हूं वो भी वो छोड़ता हूं, इसमें ज्यादा है उसमें कम है, इसमें न्यूट्रिएंट है इसमें प्रोटीन्स है। ये एक तल है शरीर का जीने का। एक दूसरा तल है जिसे कहते हैं प्राणिक लेवल, जहां आप कनेक्ट हो जाते हुए सृष्टि में जो कॉस्मिक ऊर्जा है, कॉस्मिक पार्टिकल्स है, ऑर्गन, उसके साथ। ये भी एक कंडीशनिंग है कि ये लो वो लो तो ठीक रहोगे, ये समाज ने कंडीशनिंग दी है। धीरे धीरे इस शरीर के तल से जैसे ही चेतना ऊपर उठती है अन्नमय कोश से मनोमय प्राणमय कोश की तरफ, तो ये विश्वास दृढ़ होने लगता है कि मेरा देह ऊर्जा से चल रहा है, शक्ति से चल रहा है, प्रकृति की ऊर्जा से चल रहा है। 4 ही शक्तियां हैं जो हमें चला सकती है। आत्मा, अगर किसी को इतना विश्वास आ जाए केवल आत्मा की शक्ति से मैं चलूंगा, अपने आप चलने लगेगा, फिर उसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु वो विश्वास, वो प्रोग्रामिंग बहुत अंतर लेवल पर होनी चाहिए, सबकॉन्शियस लेवल पर। दूसरा परमात्मा, तीसरा ब्रह्म तत्व, छठा तत्व, चौथा चराचर सृष्टि जिसमें प्राण ऊर्जा दौड़ रही है। जो इस तल पर जीते हैं उनका सब कुछ बदल जाता है। भोजन से संबंध कम है, किसी और चीज से संबंध है, ऊर्जा का तल है वो। मैं ऊर्जा पर जी रहा हूं, ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है, एक एक अंग में ऊर्जा भरी हुई है। रोग कहां से आएगा? रोग आ ही नहीं सकता। सारी दुनिया रोगी हो जाए पर हमें कुछ नहीं होगा। ऐसा ऊर्जा का प्रवाह भीतर बहे। सो सबसे पहला तल है शरीर का तल। उसमें शरीर को निरोग रखना, स्वस्थ रखना, ऊर्जावान रखना, शक्तिशाली रखना, फ्लेक्सिबल रखना, उसमें वो सब डालना जो कि स्वस्थप्रद हो। वो सब उसमें डालना ही नहीं जो कि रोग कारक है। ये पहला।
दूसरा, शरीर से कोई विकर्म ना हो, ये सौदा है संगम का। इस देह से, इन इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। साकार में आता है, संकल्प में आ गया, ठीक है, चला जाएगा। शरीर के तल पर ना आए, कर्म के तल पर ना आए। महात्मा बुद्ध के जीवन काल में एक अनपढ़ महिला थी, विमला नाम की, जिसे बहुत ही कम समझ में आता था, बुद्धि बहुत डल थी, कुछ भी उसको, अनपढ़, गवार, अंगूठा छाप। वो भी आ गई, वो उन बंदियों, वो भिक्षुओं के बीच, जो कि बहुत परिष्कृत, पढ़े लिखे थे, जो अध्ययन जिन्होंने किया, साधनारत थे। और कुछ ही दिनों में ये देखा गया, ये महिला जिसको कुछ समझ नहीं आता है, बोलना भी नहीं आता है, जो सिखा रहे, शिक्षाएं दी जा रही है, वो भी उसे, वो अचानक देखे गई एकदम अरहंत बन गई, एनलाइटेंड। अचानक वही अवस्था को प्राप्त हो गई जिसको बुद्ध ने पाया। सब आश्चर्य हो गया, अरे तुमने ऐसा क्या कर दिया, तुमने ऐसा क्या किया, कौन सा पुरुषार्थ किया? वो कहती मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता ये अरहंत क्या होता है। मैंने तो बस इतना ही स्वीकार कर लिया जो महात्मा बुद्ध कह रहे हैं, कि जो कुछ उत्पन्न हो रहा है मन में, अपने को उससे अलग कर दो और देखो, ये विचार मैं नहीं, ये भावनाएं मैं नहीं, ये कल्पनाएं मैं नहीं, ये पुरानी यादें मैं नहीं। इसको साक्षी होके दूर से केवल देखती हूँ, आते हैं चले जाते हैं, नश्वर है, थोड़ी देर रहते हैं चले जाते हैं, थोड़ी देर रहते हैं चले जाते हैं। किसी से भी आइडेंटिफाई नहीं किया, बस इतना ही किया और कुछ भी नहीं किया मैंने। वो करते करते ही वो डिटैच हो गई और ऐसा वैराग उसमें जन्म दे दिया कि सारी निर्विकारिता उसमें आ गई, सारे अंतर मन के, सबकॉन्शियस माइंड के सारे विकार उसके धुल गए, छोटे छोटे अभ्यास करते करते। विचार आते हैं, विकारों के भी विचार आएंगे, निर्विकार भी विचार आएंगे, अच्छे विचार, बुरे विचार। अच्छे आते हैं तो हम उनको पकड़ लेते हैं, बुरे आते हैं तो झगड़ा करते, लड़ाई करते। एक दूसरी विधि है दोनों को देखना, क्योंकि दोनों का ही स्वभाव अनित्य है। आया चला जाएगा, आया चला जाएगा। इन चार चीजों से अपने आप को अलग कर देना, मैं इधर हूं, विचार आया चला जाएगा, भावना उठी उठी खत्म हो जाएगी, कोई पुरानी याद आई, पकड़ के नहीं बैठ जाना, चली जाएगी वो, उसका स्वभाव ही है चला जाना, राइजिंग एंड पासिंग अवे, राइजिंग एंड पासिंग अवे, उत्पात और लय। कल्पना आई मन में, कोई विकार की कल्पना, पकड़ लेते हैं, छूट नहीं पाते उससे, उसका स्वभाव ही वही है, चली जाएगी वो। इन चारों को ही साक्षी होकर देखना, इस देह को साक्षी होकर देखना, इस संसार के भी अनित्य स्वरूप का अनित्य बोध जगा रहे निरंतर। जो कुछ हो रहा है कुछ भी स्थिर नहीं है, आज ऐसा है कल बदल जाएगा, सब बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, निरंतर अंतर ही अंतर, यही अभ्यास। तो इस शरीर से कोई विकर्म ना हो, कोई पाप ना हो। पाप पहले मन में आता है, फिर शरीर के तल पर आता है। मन में आते ही अलग कर देना है ताकि वो शरीर तक पहुंचे भी ना, ये दूसरा। तीसरा, इस शरीर को क्या करना है, यज्ञ सेवा में लगा देना है, हड्डी हड्डी सेवा में लगा देना है। जब ऐसे तीन काम इस संगम पर होंगे तो क्या मिलेगा, ये श्रेष्ठ सौदा होगा। बड़े आसामी हो बाबा ने, तुम किससे भी बड़े हो, वो जो संसार के लोग हैं बिजनेसमैन, उनसे भी बड़े हो, उनको तो धन कमाने से ज्यादा बचाने में उलझे हुए हैं। एक तरफ भगत है, एक तरफ वो, एक तरफ दूसरे व्यवसाय वाले, तीनों से भी तुम बड़े हो, क्योंकि सब उलझे हुए, भक्ति मार्ग वाले भक्ति में उलझे हुए, बहुत कठिन बना दिया है, सब कुछ उल्टा सीधा कर दिया है। तो इस शरीर को स्वस्थ रखना है, स्वास्थ्य की खोज करनी है, और हर एक की ये खोज अपनी है, किसी किताब से नहीं मिलेगी, किसी डॉक्टर से नहीं मिलेगी कि क्या खाने से और क्या पीने से मुझ में अदम्य शक्ति रहती है, कहाँ रहने से, श्वास की गति कितनी है, कैसी है, काम करना पड़ेगा इस पर। स्वास्थ्य कहीं से भी खरीदा नहीं जा सकता।
खोज है वो। दूसरा, शरीर से क्या करना है, कोई भी विकर्म ना हो। तीसरा, यज्ञ में लगा देना। तो मन के तल, शरीर के तल पर ये तीन। उसके बाद है तन मन। मन में तीन। पहला, मन को निर्विकारी रखना। जो कुछ हो रहा है उसमें समझना मैं मन नहीं हूं, मन अलग। जैसे अब तक अभ्यास किया शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, वैसे मन भी मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। बाबा कहते हैं मन कौन है, राजा। आत्मा कौन है, राजा। मन मंत्री है, मतलब वो अलग है। उस मन में जो कुछ हो रहा है, कल्पनाएं उठ रही है, इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, स्मृतियां जाग रही है, या विचार आ रहे हैं, ये चारों ही मैं नहीं हूं, मैं अलग हूं, साक्षी। ये अभ्यास। जैसे शरीर मैं नहीं हूं, वैसे ये मन भी मैं नहीं हूं। बहुत धोखा देता है ये मन भी। उससे भी अपने आप को अलग करना है। जैसे ही उस विचारों से अलग हो जाते, अपने आप आत्मिक स्वरूप में आत्मा स्थित होती है, आनंद की स्थिति में। तो सबसे पहला काम निर्विकारी कर देना। दूसरा काम प्रभु प्रेम से भर देना। और तीसरा काम वैराग से भर देना। इस संसार के प्रति कहीं पर भी आसक्त ना हो। निरंतर देखते रहना खुली आंखों से संसार में क्या क्या हो रहा है, सब जगह पर। कैसे भयभीत है लोग, डरे हुए हैं, सहमे हुए से है। क्या चल रहा है, कहाँ आसक्त हो, किस में आसक्त हो, और क्या मिलेगा इस आसक्ति से। बेहोशी है जैसे, को सारे सोए पड़े हैं, जागृति कहीं पर भी नहीं है। तो मन में निरंतर वैराग का चिंतन, मन में प्रभु प्रेम भर देना, और मन को निर्विकारी, प्रभु प्रेम या मन मना भाव, ये तीन काम मन। तीसरा है धन। धन में तीन काम। सबसे पहले लोभ नहीं। लोभ एक बहुत बड़ी माया है। धन, पैसा। पैसा क्या क्या कर देता है। लोभ आता है तो लोभ ही व्यक्ति को झूठ बोलने पर मजबूर करता है। लोभ आता है तो संग्रह वृत्ति जाग उठती है। सबसे पहला काम, जो पैसे मैं कमाऊं वो ऑनेस्टी वाले हो, ईमानदारी हो, किसी का शोषण ना हुआ हो, और परमात्मा याद में कमाया हुआ, तो ही अखूट भंडार होगा। दूसरा, धन का मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सीखना है। कहाँ क्या लगाना, कितना लगाना, व्यर्थ नहीं जाने देना, इकोनॉमी। और तीसरा, ईश्वरीय सेवा में लगाना। ये तीन काम धन के हैं। एक अभ्यास किया जा सकता है, जितने पैसे जिसके पास है या संपत्ति, वैल्यूएबल्स, आंखों के सामने उसको रोज देखो और पूछो कि आज ये है, कल नहीं रहेगी, तो मेरी स्थिति कैसी रहेगी। जो कुछ भी वैल्यूएबल है, वो मोबाइल भी हो सकता है, कुछ भी, धन, बैंक अकाउंट, आज है, कल कुछ भी नहीं है, तो मेरी स्थिति कैसी रहेगी। क्या मेरी धन में आसक्ति है। हो सकता है एक धनवान व्यक्ति है, उसकी कोई आसक्ति नहीं, और एक गरीब है, उसकी बहुत ज्यादा आसक्ति है। प्रश्न होने और ना होने का नहीं है, प्रश्न मन के चित्त की वृत्ति का है। जो अत्यंत गरीब है, हो सकता है बहुत ज्यादा कंजूस है, लालची है। धन बहुत बड़ा प्रलोभन है। 5 विकारों में से एक है लोभ। लोभ क्या क्या करता है, इसकी चर्चा बहुत कम है। हमारी ज्यादा चर्चा किस पर रहती है, काम, क्रोध, मोह, अहंकार। पर लोभ भी कुछ कम नहीं है। सारा विस्तार ही लोभ का है। लोभ की जो वस्तु है नहीं मिली तो क्रोध जागता है, सब आ जाते हैं। वैसे तो सब जुड़े हुए हैं। धन संबंध में 3 बातें। सबसे पहले अपने संबंधों को निर्विकारी करते जाना है।
विकार का अंश ना हो हमारे संबंधों में। दिखाया है एक किसान और उसका बेटा 20-25 वर्ष का, रोज खेत पर जाते हैं। दोपहर में पत्नी आती है भोजन लेकर। किसान एक बार खेती कर रहा है, बेटा बैठा है झाड़ के पास, एक सर्प आ जाता है काला नाग, बेटे को डस लेता है। पिता आके देखते हैं, ओह नाग ने डस लिया। अपना साफा निकालते हैं, उसके ऊपर ढक लेते हैं और अपना काम करना चालू। कुछ लोग गांव की तरफ जा रहे हैं, उनको कहते हैं आप गांव की तरफ जा रहे हो? कहते हैं हाँ। मेरा घर वहीं पड़ता है, घर में बता देना एक व्यक्ति का भोजन कम लाना। वो कहते ठीक। पत्नी आती है, देखती है ये झाड़ के पास कौन है लेटा हुआ। पहुंचती है, ये तो कपड़ा उसके पति का फेटा है। अच्छा ये बात, ओ मतलब गया। फिर चटाई डालती है, पति आता है, दोनों भोजन करने लगते हैं। कोई चर्चा नहीं, कोई रोना धोना नहीं, कुछ नहीं। सामने एक मुंडेर पर व्यक्ति बैठा है, सब कुछ देखा है उसने पहले से। आके पूछता है क्या ये आपका बेटा है? वो कहता है हाँ। क्या आपको उससे प्यार नहीं? अरे ऐसे कैसे प्यार नहीं, वो तो मेरा बहुत प्यारा बेटा था। तो आप रोते नहीं हो? तो किस लिए रो? संस्कृत का कोई श्लोक वो कहता है, और फिर कहता है ये जब आया था कि हमारी परमिशन से आया था, और ये गया तो जाते जाते कोई टाटा बाय बाय करके गया। आया था चला गया, और जिसको आना है वो जाएगा। समता, ये है प्रैक्टिकल वैराग्य। संसार में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, उसका कोई प्रभाव भीतर नहीं, ऐसा वैराग। पकड़ के नहीं मिटना है, पकड़ लेते हैं पुरानी यादों को, व्यक्तियों को, और फिर दुखी होते रहते हैं। कैसा दुख? जो आया उसको जाना है। अनित्य प्रपंच है सारा, नश्वर खेल है सारा। अभी अभी मुरली में वरदान था शायद ना, गुड़ियों का खेल है। फौरन निर्णय कर लेना, परख कर फैसला कर लेना, वो पावरफुल आज की मुरली। रोना धोना, रूसना रूठना, इमोशनल गेम्स है सारे। इसलिए कहा इस इमोशंस को भी साक्षी होकर देखो। ये इमोशंस मैं नहीं हूं, ये विचार मैं नहीं हूं, ये स्मृतियां मैं नहीं हूं, ये इच्छाएं भी मैं नहीं हूं। इच्छा आई चली जाएगी, पकड़ के नहीं रखना है, ना ही उसके पीछे भागना है उसको ठीक, उसको पूरा करने के लिए। आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो संबंध में सबसे पहली बात, संबंधों को क्या कर देना? निर्विकार। दूसरा, सारे संबंध एक से। जितना यहां संबंधों का विस्तार होगा, आत्मा आहत होगी। और संबंध 3 प्रकार के हैं इस संसार में, एक आत्मिक, एक मन मानसिक, और तीसरे शारीरिक। जिन लोगों के साथ हमारी आत्मा जुड़ी हुई है वो स्टेबल संबंध रहते हैं, लंबे समय चलते हैं, उसमें रूसना रूठना मनाना ये सब नहीं होता है। बहुत डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है 2 व्यक्तियों में। कोई बात भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, परंतु अंडरस्टैंडिंग इतनी गहरी है कि कोई विचार नहीं, कोई संकल्प नहीं, कुछ भी नहीं। ये आत्मिक संबंध है, आत्मा आत्मा को जान लिया है। दूसरे प्रकार के संबंध जो मन के तल पर है, उसमें सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस है। एक रूठता है, दूसरा मनाता है, कभी कोई अहंकारी हो जाता है, कभी कोई क्रोधी हो जाता है,
वो उसको कुछ बोलता है, वो उसको कुछ बोलता है, झगड़ते ही रहते हैं दिन रात। प्यार भी करते हैं, झगड़ते भी है। लव हेट रिलेशनशिप। प्यार भी करते हैं और एक दूसरे को खरोचते भी है बुरी तरह। मन के जो संबंध होते हैं, क्योंकि मन बहुत अस्थिर चीज है, शरीर स्थिर चीज है। इसके लिए शरीर पिछले पुराने जमानों में लोग कम बीमार पड़ते थे। सेम भोजन, सेम 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 फिक्स रहता था। शरीर को वो दे दो, शरीर को जो दो उसको वो आदत, वो बोर नहीं होता है। पर मन को निरंतर नया चाहिए। इसके लिए यहां सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस है जो इमोशनल लेवल के रिलेशन है। और तीसरे संबंध है बॉडी के तल पे, शारीरिक तल के, फिजिकल कांटेक्ट जहां पर है। वो संबंध जब दूर रहते हैं तो कोई डिस्टरबेंस नहीं है, पर जब समीप आते हैं तो डिस्टरबेंस चालू हो जाता है। और भयंकर डिस्टरबेंस होता है, भयंकर क्रेविंग है उसमें, उत्तेजनाएं हैं, बेचैनी है, प्रॉमिसेस है, ये करेंगे वो करेंगे। वो सच्चा प्यार है ही नहीं, क्योंकि देह के तल पर एग्जिस्ट हो रहा है, केवल शरीर के तल पर। परंतु बातें ऊपर ऊपर से मन के तल की है, आत्मा की तल की चल रही है, परंतु संबंध है केवल और केवल दैहिक। वो व्यक्ति दूर जाने के बाद उसकी कोई याद भी नहीं है। ये तीन संबंध है, आत्मिक, मानसिक और दैहिक। हर पुरुष, हर स्त्री तीनों संबंधों से गुजरते हैं, कभी ना कभी, किसी ना किसी तल पर। तो दूसरा, सारे संबंध एक से जोड़ने का अभ्यास, रस उससे लेना सारे संबंधों का। और संसार के जो संबंध है, आज कहा ना, काका मामा, किस किस को दिल दे दिया और सबने क्या कर दिया, तुम्हारे दिल को तोड़ दिया। टूटे हुआ लेके आए थे बाबा के पास, जोड़ो अब इसको। मैं जोड़ तो देता हूं पर फिर तोड़ देते हो। इस परिवार में ही नए नए संबंध क्रिएट करते हैं और दुखी होते रहते हैं। संबंधों की माया सबसे बड़ी माया है। जो अलिप्त रहता है, किसी में भी फंसा हुआ नहीं है, ना किसी स्त्री में ना किसी पुरुष में, उसे किसी की याद नहीं है, एकांत में 6 घंटा कमरे में है, कोई संकल्प नहीं है किसी को फोन करूं, किसी को मैसेज करूं, किसी के साथ कुछ शेयर करूं, कोई पिक्चर भेजूं, कोई कुछ बात करूं। और जैसे ही कोई एकांत में जाता है, ये सब अगर हो रहा है, अर्थात रिलेशनशिप गड़बड़ है, वो नष्टोमोह की स्थिति ही नहीं है। तो दूसरा काम, सारे संबंध एक से जोड़ देना। तीसरा क्या होगा संबंधों में? तीसरा क्या हो सकता है? मधुरता। संबंधों में कटुता ना हो। हमारे संबंध जितने डिटैच्ड होंगे तो ही उसमें मधुरता होगी। जितनी अटैचमेंट होगी, उस अटैचमेंट में बहुत ज़्यादा लेन देन है, उस लेन देन में एक्सपेक्टेशंस है, और एक्सपेक्टेशंस जहाँ पर है वहाँ पर उनका टूटना भी है। इसलिए जिस अटैच संबंधों में मधुरता, अर्थात ये नहीं किसी को पकड़ लो, चापलूसी करो, ये मधुरता नहीं है। रियल मधुरता साक्षी भाव है, डिटैचमेंट है, स्नेह है, उसमें आत्मिक स्नेह है, अंदर से स्नेह है उस आत्मा के लिए। तो ये 4 चीजें, तन, मन, धन और संबंध, ये अभी दे दो तो तुमको क्या गारंटी, कितने जन्मों की? कई जन्मों की। आज भी कहा ना, निस्वार्थ प्रेम संबंध में ये तुमको मिलेगा। अब 2 प्रकार के सौदागर हैं यहां पर। कौन कौन से? सबको देने वाला एक, सबने एक सामान लिया, चाहे 1 मास का हो या 50 मास का हो, 50 साल वाला हो, चाहे फर्स्ट स्टूडेंट हो, फर्स्ट नंबर हो या लास्ट नंबर हो, सबको समान दिया गया। फिर भी नंबरवार क्यों? इसका उत्तर है मुरली में।
सबको सर्वशक्तियां दी, मास्टर सर्वशक्तिवान में त्रिकालदर्शी बनाया गया, फिर भी नंबरवार क्यों? ज्ञान गुण शक्तियां सबको, ऐसा नहीं किसी को कम गुण मूर्ति, कोई ज्यादा गुण मूर्ति, ऐसा कुछ नहीं, सबको समान दिया गया। किस आधार पर नंबर बने? दो, एक है वर्णन करने वाले और दूसरे है मनन करना। दोनों में क्या अंतर है? एक है चिंतन, सोचना, चिंतन जब गहरा हो जाए तो मनन, मनन जब गहरा हो जाए तो मगन। ये तीन अवस्था है। एक है सोचना हल्का फुल्का, एक है उसका अनुभव करना। हमें याद है बहुत पहले जब हम एमबीबीएस में थे और एक मेडिसिन की किताब में चैप्टर था मायोकार्डियल इन्फार्क्शन अर्थात हार्ट अटैक, 30 पेजेस थे, इतने बारीक बारीक और इतना बड़ा चैप्टर। उस समय हमने एक विचार किया था, संकल्प, कि जिस व्यक्ति ने ये लिखा है उस व्यक्ति की चेतना के साथ मुझे जुड़ जाना है। उसकी तो इतनी भारी भाषा है, वो भाषा भी तो समझ में नहीं आ रही थी। पर क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उसके साथ अगर जुड़ गया तो ये उसने जो कुछ लिखा है मुझे वैसे ही समझ में आ जाएगा? तो ये अभ्यास करना है। ये जो मुरली है, बाबा ने कहा मुरली मनन कैसे करना बाद में बताएंगे। ये मुरली है 10 दिसंबर की, वो बराबर 1 मास के बाद बाबा ने दूसरी मुरली चलाई 10 जनवरी 88 की, मनन करने की विधि। बाबा भूले नहीं, कहा ना इसमें बताएंगे महत्व। बराबर 1 मास की बात की मुरली है, ये दिसंबर की है, वो जनवरी की है। उसमें बताया है बहुत सारी बातें। मनन कैसे करो, उस चेतना से जुड़ जाना जिसने ये जो मुरली चली है, कब चली है? ओम शांति भवन में चली है। कब चली है? 87 में चली है। टाइम ट्रैवल, उस कालखंड में पहुंच जाना, जैसे मैं वहां बैठा हूं और ये चल रही है, और जो स्पीकर की चेतना जहां पर है उसी चेतना से मैं जुड़ गया हूं। अब मुझे वो समझ में आ रहा है, शब्द नहीं दिखाई दे रहे, भाव दिखाई दे रहे हैं, गुणार्थ दिखाई दे रहा है, उसके पीछे जो कुछ छिपा है। उस समय का समाज कैसा था, तब ये चलाई गई है। पेनेट्रेटिंग आईज, चीर कर दृष्टि अंदर घुस रही है, वो रत्न वहां से निकाल रही है जो अदरवाइज नहीं मैं देख सकता, असंभव है जो देखना। तो मनन और वर्णन, वर्णन करने वाले अनुभव नहीं करा सकते, वर्णन करने वाले क्या करेंगे? जैसे कोई खजाना या तो बैंक में है, या तो तकिया के नीचे, या तो अलमारी में, यूज नहीं करते। ज्ञान है पर यूज नहीं करते, शक्ति है परंतु सफलता नहीं, गुण है परंतु यूज नहीं करते। ऐसा है उनका, क्योंकि केवल वर्णन कर रहे हैं। एक जमात है तोतों की जैसे, रटन कर रहे हैं बस। ये मुरली है, पढ़ लिया, सुना लिया, सुन लिया, हो गए। 2 प्रकार के लोग होते हैं ऑडियंस, एक होते हैं पल्ला झाड़, एक दूसरे होते हैं पल्ला पकड़। मुरली क्लास हुई, पल्ला झाड़ और निकल। एक होते पल्ला पकड़ जो पकड़ लेते हैं कुछ कुछ बातों को, ऐसा पकड़ लेते हैं कि प्रोग्रामिंग चालू हो जाती है अंदर, डीप विद इन। ये क्या कह दिया, तुम्हारा हर कर्म कला हो जाए। कितनी गहरी बात बोल दी। तो हर चीज कला होगी, नहाना कला हो गई, खाना कला होगी, चलना कला होगी, बोलना कला होगी, हर चीज कला बन जाए। बोला ना वरदान में, पकड़ लेना है पॉइंट्स को नहीं, भाव को, और उसको इम्प्लांट करना। जैसे बीज उठाया और अवचेतन मन में उसे गहराई में दोहरा रहे, विजुअलाइज कर रहे। हिप्नोसिस, विजुअलाइजेशन, सेल्फ सजेशंस, एकांत का बहुत बड़ा काम है मुरली समझने में। तोता रटन तो बहुत आसानी से किया जा सकता है, मुरली 10 बार पढ़ो, पूरा रट लो, आओ और सुनाओ, A to Z, काम पूरा हुआ। न सुनाने वाले को कोई अनुभव, न सुनने वालों को कोई अनुभव। वाह वाह वाह। गहराई में पहुंचना है, डीप जाना है हर चीज के, एक एक बात के, और उसे अपने जीवन में अप्लाई करना है। विधि है खजानों को कार्य में लगाना, समय पर कार्य में लगाना। ये विधि बताइए आज के मुरली में। तो केवल वर्णन करने वाले नहीं,
केवल रिपीट करने वाले नहीं, क्या करने वाले? मनन करने वाले, अनुभव करने वाले, खजाना खुद यूज करने वाले, दूसरों को देने वाले, बांटने वाले, ये काम करना है। एक व्यक्ति जा रहा है, देखता है गॉडली सुपरमार्केट। वो कहता है गॉडली सुपरमार्केट, ये क्या होता है? अंदर घुसता है, देवदूत बैठे हुए हैं। सुपरमार्केट, सुपर बाजार है। वो कहता है स्वागत है। अपने आप दरवाजे खुलने लगते हैं। आश्चर्य होता है, ये क्या, ऐसा कभी देखा नहीं। देवदूत कहता है आओ आओ, जो चाहिए वो ले लो, ये लो बास्केट। अंदर घुसता है, साहस, बकेट भर लेता है। आगे शक्ति, बहुत काम की चीज है, उसको भर लेता है। धैर्य, धैर्य के 2 पैकेट ले लेता है और आगे जाता है। पवित्रता, इसको कैसे छोड़ू, पवित्रता तो बहुत काम की चीज है। पवित्रता के 2 बॉक्सेस ले लेता है और आगे जाता है। विश्वास बहुत जरूरी है। मुक्ति, मुक्ति के लिए तो सब कुछ है। 2 पॉलीथीन तो मुक्ति से भर लेता है और फिर देखता है अब क्या लूं। प्रार्थना, वो भी बहुत जरूरी है। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्रार्थना कर लो भगवान से। सारा सामान लेकर आता है काउंटर पे। देवदूत बैठा है, कहता है कितना बिल हुआ? देवदूत कहता है यहाँ के बिल चुकाने का सिस्टम भी ईश्वरीय ही है। वो कहता है क्या है? वो कहता है यहाँ से जाओ और जो कुछ तुमको मिला है ये सब बांटते रहो। बस यही बिल चुकाने की विधि है इस दुकान की। ये ईश्वरीय दुकान है, साधारण दुकान नहीं है। जितना तुम बांटोगे, इसलिए तो लोग यहाँ कम आते। ये दुकान है सत्संग की, ये दुकान है ईश्वरीय यज्ञ की। यहाँ का बिल चुकाना है तो जो कुछ मिला है यहाँ से जाओ और बांटो, दे दो सबको, तुम्हारा बढ़ जाएगा। बिल चुकतू हो जाएगा अपने आप। लास्ट बात मुरली की, तुम कौन हो? ज्ञान सूर्य हो। अंधकार मिटाना है। तुम स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। कोई भी विकार का अंधकार तुम्हारे अंदर नहीं, कोई दुख का अंधकार, कोई आंसू अंदर छिपा बैठा है, तुम्हारे अंदर नहीं हो सकता। तुम्हें तो सूर्य बनकर जगत को प्रकाशित करना है, अंधकार को मिटाना है। परमार्थ से व्यवहार और क्या? व्यवहार और परिवार को सार्थक करना है। बड़े काम है तुम्हारे। चेक करो और चेंज करो। ऐसे बेफिक्र बादशाहों को, ऐसे ईश्वरीय सौदा करने वाले बच्चों को, सौदागर बच्चों को, ऐसे ऐसे हर कर्म को कला के रूप में उजागर करने वाले बच्चों को, ऐसे पावरफुल आत्माओं को, ऐसे मनन करने वाली आत्माओं को, ऐसे अनुभवी आत्माओं को, ऐसी धन लक्ष्मियों को, ऐसी कुमारियों को, ऐसी कन्याओं को, ऐसी माताओं को, ऐसे भोली भोली सुरतियों को, ऐसी पांडवों को, ऐसे डबल विदेशियों को, ऐसे नेपाल वालों को, ऐसे ईस्टर्न वालों को, ऐसे बिजनेस ऐसे बेफिक्र बादशाह हो गया। ऐसे बुद्धिमान आत्माओं को, ऐसे दाता बनने वाली आत्माओं को, अनुभवी आत्माओं को, ऐसे समझदार आत्माओं को, ऐसे अति गरीब आत्माओं को, ऐसे जो संसार जिसे नाउम्मीदवार और असंभव समझता है ऐसी आत्माओं को, ऐसे साधारण आत्माओं को, ऐसे बेगर टू प्रिंस आत्माओं को, ऐसे ऐसे क्या? फौरन निर्णय करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।